Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 3111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, एक बार फिर से ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ नवंबर मंथ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आप लोगों के लिए, हम ये देखेंगे इस सीरीज़ में. सो एरीज टू पाइसेस क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप लोग इस मंथ का, हम ये देखेंगे. सो नवंबर मंथ को हम पहले समझेंगे कि कलेक्टिव में नवंबर मंथ क्या कुछ लेकर आ रहा है. सो अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी नवंबर मंथ जो है वो 11 मंथ होता है. तो नंबर 11 जो कि मास्टर नंबर होता है, और क्योंकि 11 का पोर्टल है, सो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है 11 का पोर्टल और ये नवंबर मंथ पूरा. सो मार्स की एनर्जी क्योंकि चल रही है, नंबर 9 हावी है हम पर, सब पर. इस ईयर का नंबर वो तो हावी है ही, मंगल. और ये जो मंथ है ये इस टाइम थोड़ा सा रूल करेगा आपको. मून भी, क्योंकि 11 को जब आप ऐड करोगे तो वो नंबर 2 होता है, और 9 + 11 जब आप ऐड करोगे तो वो 20 होता है नंबर, जिसका सिंगल डिजिट में जब आप उसको कन्वर्ट करोगे तो वो फिर से 2 होता है. सो इस मंथ मून रूल करने वाले हैं हम सबको, और मून जब रूल करते हैं तो थोड़ा सा मूड स्विंग्स भी होता है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस होते हैं हमारे इमोशंस में. लेकिन एक इमोशनल बैलेंस भी आप देखोगे, रिलेशनशिप में बैलेंस देखोगे, जो भी इम्बैलेंसमेंट्स थी वो बैलेंस होती दिखाई देंगी, क्योंकि नंबर 2 पार्टनरशिप का नंबर होता है. सो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो थे वो क्लियर होंगे, जेन्युइन और सोल कनेक्शंस डीपन होंगे, इंट्यूशंस बहुत हाइटेंड में रहेगी बहुत लोगों की, इमोशनल सेंसिटिविटी आएगी, थोड़े मूड स्विंग्स अब होंगे ज़रूर, थोड़े से ओवर थिंकिंग भी हो सकते हैं. मैनिफेस्ट इस टाइम ज़बरदस्त होगा, इस टाइम मैनिफेस्टेशन की एनर्जी स्ट्रांग रहेगी. सो 11 जो होता है वो मैनिफेस्टेशन का नंबर होता है और न्यू बिगनिंग्स का नंबर होता है. तो जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस टाइम ज़रूर मैनिफेस्ट करें, और इस टाइम अपने दिल की ज़्यादा सुने. इस मंथ का जो महामंत्र होगा वो ये होगा कि लिसन टू योर हार्ट मोर देन योर माइंड, क्योंकि इस टाइम इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग होगी. आपकी इंट्यूशन को आपको ट्रस्ट करना होगा इस मंथ पे, ठीक है. सो ये थी नवंबर मंथ की कलेक्टिव एनर्जी. अब हम देखेंगे कि एक एक राशि पे इसका क्या असर पड़ेगा, मेष टू मीन. अब आप लोग पूछोगे कैसे देखना है, जैसे आप कंफर्टेबल है वैसे देखें, जैसे अपने राशि फल को आप चेक करते हैं वैसे ही देखें. अगर आपको नहीं पता है आपकी राशि क्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके इनिशियल्स के अकॉर्डिंग या आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो राशि आपकी होती है मैंने वो अपडेट किया है, वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो आपकी राशि क्या है. जिनको पता है राशि अपनी, वो अपनी राशि के अनुसार देखें. सन मून राइजिंग, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, जैसे कन्वीनियंट हैं आप, जैसे आपको लगता है कि रेजोनेट करती हैं चीज़ें, वैसे ही आपको देखनी है. सो ये पार्ट्स में होंगे रीडिंग. पहले पार्ट में हम देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ को, आपकी बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी हेल्थ, स्पिरिचुअल जर्नी, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या आएगा इस मंथ का, हम ये चेक करेंगे. और सेकंड पार्ट में आपके रिलेशनशिप को हम कवर करेंगे, जहां सिंगल्स, क्रश के लिए, कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में है, मैरिड हैं, उन सब की रीडिंग हम करेंगे विथ रेमेडीज़ एंड गाइडेंस. सो बने रहें मेरे साथ. और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह जो भी आपको जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें. हम बढ़ते हैं आज की इस सीरीज़ की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय लियोज, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग. अगर आपकी सिंह राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं नवंबर मंथ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे सिंह राशि वालों के लिए. आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, ओवरऑल लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में क्या कुछ आने वाला है इस मंथ, क्या कुछ एक्सपीरियंस करोगे आप, हम ये देखेंगे. क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, क्या आउटकम रिसीव करोगे, हम ये भी चेक करेंगे विथ रेमेडीज़ एंड गाइडेंस. सो स्टार्ट करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ से. हम आपकी ओवरऑल लाइफ की कलेक्टिव एनर्जी क्या होंगी, मेजर एनर्जी. पहले हम इसको चेक करेंगे. डिवाइन प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज. सिंह राशि वालों के लिए मेजर एनर्जी क्या रहेंगी नवंबर मंथ की. वन मोर टाइम प्लीज. सॉरी, ओके. एक हर्मिट और डेविल की एनर्जी है. अब हर्मिट और डेविल, हर्मिट बताता है एक सोल सर्चिंग वाली एनर्जी. मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, क्या के लिए आया हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे. सॉलिट्यूड में रहोगे, अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहोगे, कुछ सवालों के जवाब चाहोगे. एक ऐसी एनर्जी जहाँ आपकी नेगेटिविटी आपको बहुत परेशान करेगी, माइंड आपका बहुत परेशान करेगा. इस टाइम आप स्पिरिचुअल होना चाहेंगे, आप कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज चाहेंगे, कुछ विजडम चाहेंगे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर चाहेंगे, आप मे बी मेडिटेशंस वगैरह करना चाहेंगे, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे फोकस करना चाहेंगे. लेकिन आपका माइंड आपको बहुत डिस्टर्ब करेगा इस टाइम पे. और जनरली ये होता है जब आप स्पिरिचुअल होते हैं तो आपका माइंड आपको बहुत डिस्टर्ब करता है. आप जब आपका माइंड है ना वो रेसिस्टेंस क्रिएट करता है.
तो इससे आप ऊपर उठोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी द हर्मिट की एनर्जी है, सोल सर्चिंग वाली एनर्जी है। मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, मैं कौन हूँ वाली एनर्जी इस टाइम आपकी रहेगी। ठीक है, द वर्ल्ड की एनर्जी है, कंप्लीशन फील करोगे आप इस मंथ के लास्ट तक में, जहाँ एक बहुत अलग अनुभूति आपको होगी, एक सोल कॉन्शियसनेस में आप आओगे। मुझे ऐसा दिख रहा है, कुछ लोग मुझे ट्रैवल वगैरह करते भी दिख रहे हैं, कुछ लोग आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ वीज़ा वगैरह का अगर ऑब्स्टिकल्स हो रहे थे वीज़ा वगैरह में, तो वो यहाँ पे क्लियर हो सकते हैं, वीज़ा मिल सकता है आपको, और आप आउट ऑफ इंडिया या फिर आउट ऑफ कंट्री आप ट्रैवल कर सकते हैं, जहाँ भी आप हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे ट्रैवल करते दिख रहे हैं, मे बी जहाँ आप हैं वहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आउट ऑफ कंट्री भी कुछ लोग ट्रैवल करते दिख रहे हैं। ठीक है, सो एक फुलफिलमेंट और कंप्लीशन वाली एनर्जी फील होगी यहाँ पे लियोस को, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है। टर्न प्लीज गाइड, मेरे सिंह राशि वालों की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है नवंबर मंथ में, प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, सो डेविल की एनर्जी एक एडिक्शन को भी बताती है। ठीक है, अनहेल्दी अटैचमेंट को भी बताती है, अनहेल्दी अटैचमेंट, कुछ ऐसे अटैचमेंट जो कि आपके लिए सही नहीं है। इस टाइम पे आप अपनी ओवरऑल लाइफ में बहुत मेहनत करोगे। जहाँ भी लैकिंग एनर्जी है आपके ओवरऑल लाइफ में, वहाँ आप एफर्ट लेते दिख रहे हो, मतलब बहुत एफर्ट लेते दिख रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ आप रिस्क नहीं लेते थे वहाँ भी आप रिस्क लोगे अभी। कोई एक डायमेंशन आपकी लाइफ की अगर सही नहीं थी और वहाँ आप इग्नोर करे थे उस डायमेंशन को, तो इस बार इस मंथ में उस डायमेंशन पे भी आपका बहुत फोकस रहेगा, बहुत हार्डवर्क करोगे, बहुत एफर्ट्स लगाओगे, ताकि वो डायमेंशन भी आपकी कंप्लीशन में आए या फुलफिल्ड फील करो आप उस डायमेंशन में। चाहे वो करियर हो, फाइनेंस हो, मुझे करियर दिख रहा है, जहाँ पे करियर में चीज़ें आपके अकॉर्डिंग अगर नहीं थी, जैसा आप सक्सेस चाह रहे थे, जैसा आप इंक्रीमेंट चाह रहे थे, वो सब अगर नहीं थी, तो इस टाइम बहुत हार्डवर्क करोगे ताकि जो भी आप चाहते हैं आप उसको अचीव कर सके। ठीक है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपके करियर में दिख रही है मुझे, द स्टार की एनर्जी है। अगर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत सारे एनर्जीज़ को बताती है, जैसे कोई चीटिंग की एनर्जी हो सकती है। सो कहीं अगर आप जॉब वगैरह के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, तो बहुत ध्यान से उसके ऑफर लेटर्स वगैरह को पढ़ें, उसके बाद ज्वाइन करें। कुछ यहाँ पे चीटिंग वाली एनर्जी है, जिसमें कि अगर हुई है चीटिंग आपके साथ, तो यहाँ पे हील होता दिख रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट्स आपने कहीं ऐसे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं जो कि आपको चीट किया, कोई स्कैम वगैरह में अगर आप फंसे थे, तो वहाँ में कुछ हीलिंग वगैरह आती दिख रही है। पैसा कहीं फंसा था तो वहाँ से मिलता हुआ दिख रहा है, ऐसी एनर्जी। सो कुछ ना कुछ हीलिंग आ रही है आपके लिए, कुछ ना कुछ हीलिंग आ रही है आपके लिए, आपके फिनांसेस में, करियर में। ठीक है, जॉब सीकर्स जो हैं उनको जॉब मिल सकती है इस टाइम पे, अच्छी जॉब मिल सकती है, जिसको कि आप कभी भी छोड़ना नहीं चाहोगे। कैसी एनर्जी, अगर आप जॉब करते हैं तो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मतलब जो सक्सेस आप चाह रहे थे, जो अप्रिसिएशन चाह रहे थे, जो इंक्रीमेंट चाह रहे थे, जो प्रमोशन चाह रहे थे, अभी तक अगर नहीं मिल रहा था तो इस टाइम मिलेगा ज़रूर आपको। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि आप लीड करोगे इस टाइम कुछ लोगों को। मे बी टीम लीडर अपॉइंट हो सकते हो आप, या टीम लीडर वाली एनर्जी है। ठीक है, मे बी कुछ लोग आपको देख के सीख रहे हैं, कुछ लोग आपको आइडल मान रहे हैं। सो यहाँ आपको सिखाना ज़रूर है लोगों को, लेकिन ईगो से नहीं, प्यार से। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ईगो भी दिख रहा है आपका, जहाँ पे या तो प्रमोशंस वगैरह मिले हैं तो उसका ईगो इस टाइम आपके अंदर दिखेगा। सो एक महामंत्र आपको इस मंथ के लिए ज़रूर याद रखना होगा कि लीड विथ लव नॉट प्राइड। आपके अंदर थोड़ा सा प्राइड ज़रूर आएगा इस टाइम, ईगो ज़रूर आएगा अपने सक्सेस का, अपने प्रमोशंस का, अपने इंक्रीमेंट का। सो इसको थोड़ा सा कंट्रोल इस टाइम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, बिजनेसमैन अगर आप हैं तो इस टाइम अच्छे रेवेन्यू जनरेट हो सकते हैं, सेल्स अच्छे हो सकते हैं, कहीं नए फ्रेंचाइजीज़ वगैरह लेने का अगर आप सोच रहे थे वो हो सकता है। सो सक्सेस दिख रहा है मुझे, पॉजिटिविटी दिख रही है मुझे, ग्रोथ दिख रहा है मुझे बिजनेसमैन के लिए। तो ये मंथ बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, जॉब जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो लियोस के लिए ये मंथ ओवरऑल बिजनेस, करियर, फाइनेंस के लिए बहुत ही बेस्ट दिख रहा है मुझे, बेस्ट एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, क्योंकि 3 ऑफ कप्स इन्वेस्टर्स के लिए हैं। पार्टनरशिप में अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे थे तो उसका अच्छा प्रॉफिट यहाँ मिल सकता है, अच्छे रिटर्न्स आपको मिलते दिख रहे हैं, या फिर इस मंथ में जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे उसके अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। ठीक है,
स्टूडेंट अगर आप हैं तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है। थोड़ा सा पढ़ाई से डिटैचमेंट फील होगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, मन नहीं लगेगा, जहाँ ज़बरदस्ती अपने आप को बैठाओगे भी तो भी ध्यान नहीं लगेगा, एक ऐसी एनर्जी है। कॉन्फिडेंट हो आप बहुत ज़्यादा, ये ओवर कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी है, जहाँ पे आप पढ़ तो नहीं रहे हो लेकिन आपको पता है कि आप पास हो जाओगे या फिर आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आपको पता है, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी है। यहाँ मल्टीपल टास्क दिख रहा है मुझे, जहाँ पे आपका फोकस बहुत जगह है, सिर्फ पढ़ाई पे कम है, पढ़ाई पे आप डिटैच हो रहे हो, बाकी सब जगह आपका फोकस बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। सो अगर फोकस नहीं कर पा रहे हो तो मेडिटेशन करें ताकि आपका फोकस बने। पढ़ाई के पहले, पढ़ाई स्टार्ट करने के पहले मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहें। पढ़ाई के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है मोबाइल से आजकल। छोटा सा उपाय कर सकते हैं अगर पढ़ाई में दिन नहीं लग रहा है। एक पीला कपड़ा लें और उसमें पीली चावल, अखंडित जो होती है, जो खंडित नहीं होती है, अखंड चावल उसे हम कहते हैं अक्षत, उसे लें, थोड़ा सा चावल उसमें डालें। अगर नाग केसर मिलता है तो उसको डालें, नहीं मिलता तो छोड़ दें। कमल गट्टा मिलता है वो डालें, नहीं मिलता तो उसको भी छोड़ दें। उसे छोटे से पोटली जैसा बना लें, गणेश जी के पास बुधवार को रखें और 108 बार ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें, चालीसा पढ़ ले, गणेश चालीसा आरती कर दें, धूप दीप अगरबत्ती दिखा दें, लड्डू भोग में चढ़ा दें और उस पोटली को एनर्जाइज करके अपने स्टडी टेबल पे रखें, बैग पे रखें, पर्स में रखें या जहाँ पढ़ते हो वहाँ रखें, ताकि आपकी पढ़ाई में जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जो विघ्न आ रहे हैं, वो विघ्नहर्ता दूर कर सके। ठीक है, ये छोटा सा उपाय बहुत ज़्यादा कारगर है, बहुत इफेक्टिव है, करके देखें, फोकस बढ़ेगा आपका। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे आपके स्पिरिचुअल जर्नी में। कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल ईगो दिख रहा है आपके अंदर, जहाँ पे आप स्पिरिचुअली ग्रो तो करोगे इस टाइम, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है आपकी, आप सोल सर्चिंग वाली एनर्जी में है, बहुत विजडम गेन करना, बहुत नॉलेज गेन करना, कुछ चीज़ों को समझना और कुछ लोगों को समझाना, ऐसी एनर्जी तो है आपकी। लेकिन ये एनर्जी आपको थोड़ी सी ईगो दे रही है, इसे हम स्पिरिचुअल ईगो कहते हैं। इसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा इस टाइम। सो लियोस के लिए ऐसे थोड़ा सा इस टाइम पे ईगो आ रहा है, जो कि नॉर्मली होते हैं आप में लेकिन इसको थोड़ा सा इस टाइम कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे आप नहीं चाहोगे ईगो दिखाना या फिर आप नहीं चाहोगे ईगो, लेकिन वो कहीं ना कहीं से झलकेगा, ऐसी एनर्जी है। और एक एनर्जी ये है कि आपके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी थोड़ी सी अभी एक्टिव होगी। अगर बहुत फेमिनाइन एनर्जी में आप थे तो इस टाइम आपके मस्कुलाइन एनर्जी जो है आपकी बॉडी की, वो एक्टिव होगी। बहुत प्रैक्टिकल होना, डिसिप्लिन्ड होना, स्टेबिलिटी को फोकस करना, एक ऐसी एनर्जी रहेगी आपकी। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे आपके हेल्थ में दिख रहा है मुझे। जॉइंट्स में पेन हो सकते हैं आपके इस टाइम पे, घुटनों पे दर्द, एंकल्स पे दर्द, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। हड्डियों में दर्द दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, अर्थराइटिस हो सकता है कुछ लोगों को, नीज़ में पेन या फिर एंकल में पेन हो सकता है कुछ लोगों को। सो जो भी है, अगर आप ट्रीटमेंट करवा रहे थे, कुछ हीलिंग प्रोसेस में अगर आप थे, तो यहाँ पे धीरे धीरे रिकवरी होगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ये एनर्जी थोड़ी स्लो हो सकती है, जहाँ पे आपको लगेगा कि मैं हीलिंग तो कर रही हूँ, मैं मेडिसिन तो ले रही हूँ, लेकिन जो रिकवरी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो ये रिकवरी स्लो है, लेकिन शॉर्ट रिकवरी है। ठीक है, डिसिप्लिन एंड रेगुलर रूटीन आपके बिगेस्ट स्ट्रेंथ होंगे इस टाइम पे। डेली हेल्दी हैबिट्स लाइक प्रॉपर स्लीप, डाइट और एक्सरसाइज वगैरह लॉन्ग टर्म रिजल्ट आपको देंगे। सो इसको मेंटेन रखें ताकि जो रिकवरी हो रही है वो कंसिस्टेंसी के साथ हो सके। थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पे रखना पड़ेगा, स्लो है लेकिन है रिकवरी। ठीक है, ऑब्स्टिकल यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और ये एक इम्बैलेंसमेंट को बताती है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, लाइक आप थोड़े से परेशान होते हैं जब एक स्मूथनेस नहीं होती है लाइफ में, या फिर चीज़ें अप डाउन होती है, या फिर इम्बैलेंस होती है चीज़ें, तो आप थोड़ा सा पैनिक हो जाते हो, एक ऐसी एनर्जी। सो ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। थोड़ा पेशेंस रखें, धैर्य रखें। चीज़ें अगर अप डाउन हो भी रही हैं, अगर आपके बस में कोई चीज़ नहीं है, जहाँ आपका कंट्रोल नहीं है, उन चीज़ों को सरेंडर करें और जो आपके कंट्रोल में है वहाँ एफर्ट ले। ठीक है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। कन्फ्यूजन रहेगी इस टाइम पे, जहाँ पे समझ नहीं आएंगी चीज़ें, क्लियरिटी नहीं मिलेगी कुछ चीज़ों में। क्या है ये चीज़ें? ये स्टेबिलिटी, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में आपको एक कन्फ्यूजन लगेगी, जो कि मुझे यहाँ पे सही होती दिख रही है। आपका जो करियर, फाइनेंस, बिजनेस है इस टाइम, इस मंथ में सही होगा। पास्ट के मंथ्स में अगर ये सही नहीं थे एनर्जीज, अगर आप इतना स्टेबल फील नहीं कर रहे थे, या फिर इतना अबंडेंस नहीं था, या फिर इंक्रीमेंट नहीं हो रहे थे, इस टाइम होंगे। और इस टाइम इंक्रीमेंट होंगे तो भी आप कंफ्यूज होंगे, कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कैसे इसको डबल करूँ, ये इस चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी ओवरऑल दिख रही है मुझे। और जस्टिस की एनर्जी है, जो भी आप एक्शन ले रहे हो उसका आपको पूरा पूरा फल मिलेगा, पूरा पूरा जस्टिस, रिवॉर्ड मिलेगा,
मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए कोर्ट केस वगैरह अगर चल रहा है, कर्म अगर आपके जैसे थे वैसे रिवॉर्ड आपको मिलेंगे। कर्म अच्छे थे तो यहाँ जस्टिस होता दिख रहा है आपके साथ, और जस्टिस का कार्ड है मतलब आपके कर्म अच्छे थे, जहाँ आपको आपके साथ न्याय होता दिख रहा है मुझे। ठीक है, सो ये थी ओवरऑल रीडिंग आपकी। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप में क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। एंड प्लीज गाइड मेरे लियोस के लिए रिलेशनशिप में क्या आ रहा है नवंबर मंथ में। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे लियोस के लिए रिलेशनशिप में क्या आ रहा है डिवाइन। चलो क्रश के लिए देख रहे हैं, सिंगल्स हैं, कॉन्टैक्ट में हैं, मैरिड हैं। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। ओह, रिलेशनशिप थोड़ा सा मुझे हार्ट ब्रेक दिख रहा है, थोड़ा सा पेन, तकलीफ दिख रहा है मुझे यहाँ पे लियोस के लिए। सिंगल्स अगर आप हैं तो इस टाइम पे एक अंतर युद्ध, एक मन का युद्ध चलेगा आपके अंदर, मुझे ये दिख रहा है, जहाँ पे आप स्पिरिचुअल होना चाहोगे, किसी से कनेक्ट करना नहीं चाहोगे, अपने आप के साथ रहना चाहोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े घर पे चल रहे हैं, जहाँ पे आप एक शांति चाहते हो, एक पार्टनर चाहते हो जिससे कि आप अपने मन की बात बोल सको। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, और इस टाइम आपकी लाइफ में जो इंसान आएंगे वो बहुत ज़्यादा सोल से कनेक्ट करेंगे आपसे। इनके साथ कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आपका, जहाँ स्टार्टिंग में तो लड़ाई झगड़े होंगे, आप लोग की मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी या मिसकम्युनिकेशन होगा, लेकिन बाद में जाके ये रिश्ता बहुत ग्रो करेगा, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा उनके लिए ऑब्सेस्ड रहेंगे। मुझे ये इंसान के साथ अगर आप बातचीत कर रहे हो ना, अगर बातचीत करते हो इस इंसान के साथ, तो हो सकता है कि इंसान आपको ब्लॉक करेंगे, जैसे कि आपका गुस्सा बहुत बढ़ेगा इनके लिए। और अगर बात नहीं करते हैं, कहीं देखते हैं, कहीं इंटरेक्ट करते हैं, तो अचानक से ये इंसान जो है दिखना बंद हो जाएंगे, या इनके साथ इनके साइड से कोई अगर इंडिकेशंस आपको मिल रहे थे वो बंद हो जाएंगे, जिसके चलते आपका ऑब्सेशन बहुत बढ़ेगा कि इंसान क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं, ये क्यों कनेक्ट नहीं कर रहे हैं आपसे, क्यों इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं आपसे, ऐसा फील होगा आपको। आप वेट करते दिख रहे हैं मुझे इनका, जहाँ पे कहीं अगर इंट्रैक्शन होता है तो वहाँ बार बार जाना या बार बार इनका वेट करना, ऐसी एनर्जी। और इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान आपको ब्लॉक करके किसी और के साथ कनेक्ट होते मुझे दिख रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। एक न्यू बिगनिंग अपने लाइफ की कर रहे हैं किसी और के साथ, मुझे ऐसा दिख रहा है, जिससे आप बहुत परेशान होंगे। और ये एनर्जी में अगर आप हैं तो आपको अपनी एनर्जी चेंज करनी चाहिए। आप ज़बरदस्ती किसी इंसान से प्यार नहीं करवा सकते हैं। अगर ऐसे इंसान के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो किसी भी तरह से, तो आगे जाके आपको तकलीफ ही होगी इंसान से, है ना। सो रिलीज़ करें इस इंसान को, अगर इनका बिहेवियर थोड़ा भी ऐसा देख रहे हो आप, और अपने ऊपर फोकस करें इस टाइम पर। ठीक है, ओह माय गुडनेस। ओके, सो ये एनर्जी जो है, आप कांटेक्ट में अगर हैं तो आपके पार्टनर से आपको बहुत ज़्यादा एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन फील होगा, एक डिवाइन लव फील होगा, स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होगा, जहाँ बहुत इंटेंसिटी आप फील करोगे। आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सी ऐसी एनर्जी जहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, आपके ऊपर नज़र ज़रूर रखेंगे, लेकिन कोई और भी है जिसके साथ ये इंसान टाइम स्पेंड करते दिख रहे हैं मुझे। मे बी घर परिवार के साथ, अपने अपने लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ये ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन आपके ऊपर एक आंख ज़रूर रहेगी इनकी, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ये इंसान अपने लाइफ में जो भी करेंगे, लेकिन आपके ऊपर इनकी आंखें रहेंगी इस टाइम पे, और आप बहुत ज़्यादा इनसे कनेक्ट करोगे इस टाइम, बहुत ज़्यादा फील करोगे इनके लिए, बहुत पैशनेट होंगे, बहुत इंटेंसिटी आपकी हाई होगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर हस्बैंड वाइफ के लिए आप देख रहे हैं तो आपको ऐसी फीलिंग होगी ना, जहाँ पे आपको लगेगा कि मैं ही एफर्ट लगा रही हूँ, मैं ही सारी जिम्मेदारियों को निभा रही हूँ। आपके पार्टनर को आप बहुत कंफ्यूज देख रहे हो, जहाँ पे आप कुछ समझाते भी हो इनको तो भी इंसान समझते नहीं हैं, और हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं, युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते हैं मतलब आप इनको कुछ समझाने जाओ, ये उल्टा आपको ही कुछ नेगेटिव बोल देंगे, आपको ही ब्लेम कर देंगे, आपको ही चार चार बातें सुना देंगे। एक ऐसी एनर्जी है, और आपको ऐसा लग रहा है कि कितना भी इनको समझाऊं, कितना भी इनको बताऊं कि इनकी भी जिम्मेदारी है, इनको भी कुछ चीज़ें समझनी चाहिए, ये इंसान समझते ही नहीं है। सो इस टाइम में क्लैरिटी आपको मिलेगी कि ज़्यादा समझाना नहीं है इनको, हाँ, ज़्यादा समझाना नहीं, बस अपना कर्म करना है, एक ऐसी फीलिंग आपकी रहेगी। और आपके पार्टनर मुझे ऐसे ही दिख रहे हैं, जहाँ बात बात में बहुत चिल्लाते होंगे, बात बात में आपको ब्लेम करते होंगे, कुछ बोलते होंगे, जहाँ ये इंसान समझना तो चाहते हैं आपको, लेकिन परिवार और आपके बीच में इंसान उलझ रहे हैं, या अपनी जिम्मेदारियाँ या फाइनेंस और आपके बीच में उलझ रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो जगलिंग वाली एनर्जी इनकी, जहाँ पे इंसान बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, उलझ रहे हैं, ऐसी एनर्जी। यस, मुझे ये दिख रहा है। सो ये आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग। अब हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, मेरे सिंह राशि वाले, उनके लिए क्या आ रहा है।
वन प्लीज़ गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स इंटेंशन एक्शन क्या होंगे नवंबर मंथ में. प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज़. प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज़. वन मोर टाइम प्लीज़. बहुत सारे फ्रूट्स दिख रहे हैं मुझे. Chariot. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लियो, साजिटेरियस हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस. कैंसर हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं इंसान, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस बहुत स्ट्रांग है. ठीक है, ये दिख रहा है मुझे. नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 19, 1, 14, 5, 7, 7, 18, 9. यस. सो ओवरऑल लाइफ में ये इंसान पॉजिटिविटी चाहते हैं. द सन को द सन ही क्लेरिफाई कर रहा है. ये इंसान को पॉजिटिविटी चाहिए. इनके लाइफ में पॉजिटिविटी या तो नहीं है या फिर इनको पॉजिटिविटी चाहिए, इनको सक्सेस चाहिए, इनको हार्मनी चाहिए, इनको हैप्पीनेस चाहिए. ऐसी ना चाहिए. ठीक है, बहुत स्ट्रांगली चाहिए क्योंकि सन को द सन ही क्लेरिफाई कर रहा है. फीलिंग्स कैसी है इनकी? इनको लगता है कि एक कॉम्प्रोमाइज़ करके इस रिश्ते पे एक बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है. तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ये इंसान करने के लिए आपको कहेंगे. सॉरी मैं फंबलिंग कर रही हूँ. रीडिंग्स ज़्यादा होते हैं तो ऐसा होता है. ठीक है. सो ये इंसान जो है इनको पता है कि ये इंसान इनको ऐसा लगता है कि अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करें आपके साथ तो एक रिश्ते में ये बैलेंस आ जाएगा और चीज़ें सही हो जाएंगी. इनको ऐसा लग रहा है. फीलिंग ऐसी है. इंटेंशन क्या है? इंटेंशन या तो बहुत कन्फ्यूज है ये इंसान. अच्छा, कन्फ्यूज इसलिए है क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत नर्चरिंग एनर्जी में पास्ट में रहे हैं इनके साथ, जहाँ आपने बहुत इनको केयर किया, आपके दिल में इनके लिए बहुत फीलिंग्स थी, बहुत अपनी तरफ से आपने एफर्ट्स लगाया. सो आप एक मदरली लव आपका था, जहाँ पे एक बच्चे जैसे एक बच्चे को कोई प्यार करता है वैसे एनर्जी आपकी थी, जहाँ आपने बहुत केयर किया इस इंसान को, बहुत बहुत पैम्पर किया, बहुत ज़्यादा इनको नर्चर किया. अब इनको ऐसा लगता है कि अब आप नर्चर नहीं करोगे क्योंकि आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ में भी अलग हो गई हैं अब, या फिर आप कंफ्यूज है इस इंसान को लेके, इस रिश्ते पे. तो जो आपकी एनर्जी पास्ट की थी, इनको लग रहा है कि अब वो एनर्जी इनको रिसीव नहीं होगी आपसे, वैसे एफर्ट्स आपके नहीं होंगे जैसे पहले थे. सो इसलिए इंसान कन्फ्यूज़ड है. आपकी एनर्जी कैसे देख रहे हैं इंसान? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है. इनको लग रहा है हमेशा आप एफर्ट्स लेने वाले इंसान, हमेशा आप चीज़ों को बेहतर करने वाले इंसान अब शांत हो गए हो, अब चुप हो गए हो, इनको ऐसा लग रहा है. सो कहीं ना कहीं आप इनके नेगेटिव पॉजिटिव साइड्स को देख के भी आप शांत हो गए हैं कि कैसे इस इंसान के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे या फिर कैसे एडजस्ट करोगे, इसको सोच के भी आप शांत हो गए हैं. अब आपके एफर्ट्स पहले जैसा नहीं ये इंसान देख रहे हैं. ये कैसी एनर्जी है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी. आपकी एनर्जी कैसी है? जहाँ पे आप चाहते हो अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट, अपने फाइनेंस को सही करना, अपने आप को सही करना, अपनी लाइफ को सही करना, अपनी लाइफ में फोकस करना, क्रिएटिव होना, चमकना बेसिकली. ठीक है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट होना चाहते हो आप ऐसा चाहते हो कि मैं इतना ज़्यादा ग्रो करूं, इतना सक्सेसफुल बनूं कि ये इंसान देखे कि इन्होंने क्या मिस किया. हीरा बनना चाहते हो बेसिकली आप. और वो एक डर आपके मन में सता रहा है. मतलब कहीं ना कहीं डर है कि जो आप चाह रहे हो वो कर पाओगे या नहीं, कि आप अपने आप को सक्सेसफुल बना पाओगे, क्या आप जो चाह रहे हो वो हो पाएगा. एक एक डर दिख रहा है, एक इनसिक्योरिटी दिख रही है, इल्यूजन्स वगैरह दिख रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. हो पाएगा कि नहीं, कर पाऊंगी कि नहीं, कर पाऊंगा कि नहीं, एक ऐसी एनर्जी. ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ? जस्टिस. इनको लगता है मतलब इनको लगता है कि इनका जो रूड बिहेवियर है वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे इंसान, या कोई फादर फिगर है आप दोनों के बीच में जो कि इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल है, या कोई मस्कुलाइन एनर्जी है जो कि इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल है, या तो ये इंसान या तो कोई और. ठीक है. सो या आप हो सकते हैं ये, अगर आप मस्कुलाइन एनर्जी में हैं तो कोई मस्कुलाइन एनर्जी, कोई रूड एनर्जी जो कि इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल है, जो जस्टिस नहीं कर पाएगा इस रिश्ते में. इनको ऐसा लग रहा है ये ऑब्स्टिकल है. तो ये इंसान बहुत हिम्मत जुटा के आपको एक प्रपोजल देते हुए दिख रहे हैं, बहुत हिम्मत वगैरह जुटा के आपको प्रपोजल देंगे, लेकिन देने के टाइम पे इनको ऐसा लगेगा कि आप इनके प्रपोजल का वेट तो कर रहे हो, आप इनके सॉरी या इनके एफर्ट्स का वेट तो आप कर रहे हो, लेकिन जब ये इंसान आपको ऑफर देंगे या फिर कुछ अपनी तरफ से एफर्ट्स लेंगे तो आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे. लेकिन फिर भी ये इंसान बहुत हिम्मत करके आपको कोई ऑफर वगैरह देते मुझे दिख रहे हैं. सो वेरी स्ट्रांगली
लियोस के लिए इस टाइम रिकॉन्सिलेशन वाली एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो ये अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे, ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, आप इनके लाइफ में हो या रहे हो, जो भी है आपको लेके इंसान ग्रैटिट्यूड फील करेंगे और अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो बहुत स्ट्रांगली लियोस के लिए इस टाइम रिकॉन्सिलेशन है, एक इमोशनल ऑफर है, ठीक है। थोड़ा सा गाइडेंस हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय लियोज, वन मोर टाइम प्लीज। वाओ, सुप्रीम प्रोटेक्शन की एनर्जी है, ग्रीन तारा की एनर्जी है यहाँ पे। यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। कोई भी जो नेगेटिव कॉर्ड्स आपके साथ कनेक्टेड थे, मतलब कोई कार्मिक लोग आपके साथ जुड़े थे, वो लोग कट ऑफ होंगे और एक सुप्रीम प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, जहाँ पे या तो आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, स्पेशल प्रैक्टिस, कॉर्ड्स वगैरह आप कट कर रहे हो। सो जो भी आप ट्राई कर रहे थे वो हो गया, वो कॉर्ड्स कट हो गए, वो नेगेटिव लोग आपके लाइफ से निकल गए, अब आप प्रोटेक्टेड हो। सो आप आगे बढ़ सकते हो, डिवाइन आपको ये कह रहे हैं, ठीक है। फोकस्ड इंटेंशन की एनर्जी है, थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। अपने इंट्यूशन पे बहुत फोकस करें इस टाइम, और क्योंकि इस टाइम आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं तो आपका थर्ड आई चक्र जो है वो एक्टिव होगा। थर्ड आई चक्र जब एक्टिव होता है तो आपके थॉट्स जो हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट होते हैं। लाइक आप कुछ भी मन में सोचोगे वो चीज़ें आप रियलिटी में एक्सपीरियंस करोगे। सो इसलिए अपने लिए भी अच्छा बोलें और दूसरों के लिए भी अच्छा बोलें, ताकि जो भी पॉजिटिव आउटकम है आपको वही मिले, ठीक है। एंड द लव एंड एक्सेप्टेंस की एनर्जी यहाँ पे है, लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूजिंग लविंग थॉट्स। अच्छे थॉट्स पे ही फोकस करें इस टाइम पे, इंट्यूशन पे फोकस करें। मैंने बोला ना, इंट्यूशन पे फोकस करें और अच्छा ही सोचें इस टाइम, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर लियोज। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आपको इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक करें, हाइप करें, कमेंट करें, बताएं मुझे कितनी रेजोनेट की चीज़ें आपके साथ, क्लेम करें इस रीडिंग को। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।